इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है कोर्स नंबर 3 और इसका लेसन नंबर 17। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आपने इंग्लिश में आपस में कैसे बातचीत करनी है या आपने अंग्रेजों के साथ इंग्लिश में कैसे बातचीत करनी है और क्या जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं, इस बारे में हम सीख रहे हैं इस कोर्स नंबर 3 में। आज का लेसन है लेसन नंबर 17 यानी सबक नंबर 17। इस लेसन में हम मुलाकात, शुक्रिया और खुदा हाफिज वाले जुमले सीखेंगे। इस लेसन में हम मुलाकात, शुक्रिया और खुदा हाफिज वाले मुख्तसर जुमले सीखेंगे ताकि आप आसानी से जब किसी से आप मुलाकात करें तो आपने कैसे बात करनी है, किसी का शुक्रिया अदा करना है तो कैसे करना है, और किसी को खुदा हाफिज कहना है, बाय बाय कहना है तो किस तरह से कहेंगे। बहुत मुख्तसर और बहुत आसान जुमले हम सीखने जा रहे हैं इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हो तो आप पूछते हैं हाउ डू यू डू। ठीक है, अगर आपको कोई नजर आए या आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स अप, यानी क्या चल रहा है, आप कैसे हैं। ये जरा सा इनफॉर्मल है, यानी इसमें बेतकल्लुफी है। जैसे आपके ताल्लुकात किसी से अच्छे हों तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। किसी के साथ आप फ्रैंक हैं तो आप व्हाट्सअप ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है यानी क्या चल रहा है, आप कैसे हैं। ठीक है, देखिए कैसा चल रहा है या आप कैसे हैं, इस तरह का मफहूम है इसका व्हाट्सअप। अब ये व्हाट इज है, लेकिन बोलने में और इवन लिखने में भी देखिए इज का आई हटा दिया और अपॉस्ट्रोफी को एक साथ व्हाट के साथ जोड़ दिया, तो ये बोलने में भी व्हाट्स है और लिखने में भी देखिए व्हाट्स है। और अब आपका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा ऊपर, बल्कि एक लफ्ज बन जाएगा जिसका मतलब होगा व्हाट्सअप, आप कैसे हैं या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए, किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं हेलो। हेलो हम उर्दू में भी और हिंदी में भी हेलो ही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग। अब ये तो है हाउ इज, लेकिन वही बात इसका आई हटाकर हाउ के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया हाउस। बोलने में भी हाउस इट गोइंग, हाउस इट गोइंग, इसका क्या मतलब है, कैसा चल रहा है। ये भी एक तरह से हेलो का ही एक तरीका है, मुलाकात का तरीका है। इसमें भी आप कहते हैं कि कैसा चल रहा है, हाउस इट गोइंग। तो इसका अंग्रेज फौरन ही जवाब देगा कि सब ठीक है या मैं ठीक हूँ। ये देखिए, हाउस इट गोइंग, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, या हेलो, ये उसी का एक तरीका है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब आप ये भी पूछ सकते हैं हाउस योर डे। हाउस योर डे, हाउ इज है असल में, लेकिन बोलने में हाउस। योर डे, हाउ इज कैसा है, योर आपका डे दिन, आपका दिन कैसा है, हाउस योर डे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अंग्रेज पूछते हैं जब वो किसी से मिलते हैं, आपका दिन कैसा है। ये देखिए, हाउ आर यू डूइंग। अब एक और तरीका है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। अब डूइंग का मतलब तो है कर रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पर वो नहीं रहेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा हाउ कैसे, आर है, यू आप, डूइंग यानी कैसे है, कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो इस तरह का मफहूम बन जाएगा, हाउ आर यू डूइंग। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। हाउ डू यू डू, क्या मतलब आप कैसे हैं। देखिए, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्सअप, जब आप इनफॉर्मल है यानी आपकी फ्रैंकनेस अच्छी है तो आप फिर ये शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, वही चीज, क्या चल रहा है या आप कैसे हैं। ये भी हेलो का ही एक तरीका है, लेकिन अगर आप किसी से फ्रैंक है, इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, रस्मन नहीं है, जब आप किसी से फ्रैंक होते हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। जब आपसे दोस्ती यारी है जैसे, तो आप कह सकते हैं व्हाट्सअप। अक्सर स्टूडेंट्स आपस में या कोलीग्स, वर्क कोलीग्स आपस में ऐसे ही बात करते हैं कि कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं, मतलब ये बनता है इसका। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, नाइस अच्छा, टू सी देखकर, यू आपको, तो आपको देखकर अच्छा लगा। हाउस ट्रिक्स, आपकी तेजियां कैसी हैं, आपकी तेजियां कैसी हैं। ये भी असल में
जैसे स्कूल के बच्चे हैं वो आपस में ऐसे बात करते हैं, हाउस ट्रिक्स, आपकी मतलब आप कैसे हैं, मफहूम तो इसका वैसे ही बन जाएगा कि आपकी मामूलात कैसे हैं, आपके कामकाज कैसे हैं, इस तरह का इसका मफहूम है। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि अंग्रेज यूज़ करते हैं नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। ठीक है, ये तो है एक रस्मन बात, लेकिन ये गैर रस्मी बात है। जैसे फ्रैंकनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो फिर बच्चे आपस में ऐसे बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। हाउज एवरीथिंग, सब कैसा है। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हम पूछते हैं सब ठीक है, तो उसका तरीका है पूछने का हाउज एवरीथिंग। देखिए फिर हाउज एवरीथिंग, सब कैसा है, सब कैसा है। अब एक और तरीका, हे गुड टू सी यू। देखिए हे, अब जैसे हम कहते हैं ओए, जैसे हम किसी को अच्छे, जैसे हम किसी को बहुत प्यार से बुलाते हैं तो हम कहते हैं हे। देखिए HEY, हे। गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। लेकिन जैसे हम कहेंगे जनाब आपको देखकर अच्छा लगा, जनाब आपको देखकर अच्छा लगा। हे मतलब बुलाने के लिए, गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, तो मफहूम ऐसे बन जाएगा जनाब आपको देखकर अच्छा लगा। अच्छा नाज़रीन, ये तो थे मुलाकात के तरीके। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपने क्या बात करनी है, कैसे बात को शुरू करना है मिलते वक्त, ये तो थे ऐसे जुमले। अब हम जुमले देखते हैं जिसमें हम बाय बाय, यानी किसी को खुदा हाफिज कहना हो, किसी को बाय कहना हो, तो हम कौन से जुमले इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं ऐसे कौन से जुमले हैं। बहुत आसान और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो पहला जुमला देखिए, सी यू लेटर। सी देखना, यू आपको, लेटर बाद में, लेकिन मतलब क्या बनेगा, फिर मिलेंगे। देखिए फिर मिलेंगे, until we meet again। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं लेकिन ये गैर रस्मी है, यानी एक जो अदबी लफ्ज़ है वो है सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। लेकिन स्कूल के बच्चे और कोलीग्स आपस में ऐसे ही बात करते हैं, until we meet again। जैसे कोई बातचीत ख़त्म करते हैं तो ये ऐसे बोल सकते हैं, until we meet again, जब तक हम दोबारा मिलते हैं। मतलब यही है खुदा हाफिज, जब तक हम दोबारा मिलते हैं। तो इतनी सी बात कहने से भी अंग्रेज समझ जाता है कि ये खुदा हाफिज कह रहा है। लेकिन कॉमन तो बहुत ज़्यादा देखा गया है जो बोलते हैं सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, तो ये अच्छा है बोलने में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए एक और तरीका, बाय फॉर नाउ। बाय यानी खुदा हाफिज, फॉर तक, नाउ अभी, तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज, अभी तक के लिए खुदा हाफिज, यानी फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अंग्रेज ऐसे बात करते हैं बाय फॉर नाउ, यानी जैसे कोलीग्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं या किसी से मिल रहे हैं, हमसाए हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं बाय फॉर नाउ, यानी इसके बाद फिर मिलना है, लेकिन कब मिलना है नहीं पता, लेकिन बाय फॉर नाउ, अभी के लिए, अभी तक के लिए खुदा हाफिज। देखिए उसके बाद आप बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, कि आपका दिन अच्छा हो, ये आप एक तरह से दुआ दे रहे हैं। लेकिन ये खुदा हाफिज कहने का, बाय बाय कहने का एक तरीका है, हैव अ गुड डे। जब कहते हैं बाय फॉर नाउ, उसके बाद आप ये लगा सकते हैं हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। I'll see you around, क्या मतलब, आपसे फिर मुलाकात होती है मेरी। I will, अब देखिए will का W हटा दिया और WILL, will, उसका W हटा दिया, अपॉस्ट्रोफी को एक साथ I के साथ मिला दिया, तो I'll, अब बोलने में भी I'll see you। अब ये I will see you नहीं कहेंगे अंग्रेज, बोलते हैं I'll see you around, आपसे फिर मुलाकात होती है। अराउंड तो है इर्द गिर्द, लेकिन मतलब यही है इसका कि फिर मुलाकात होती है, फिर मिलेंगे। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं टाइम टू गो, यानी अभी मुझे जाना होगा, वक्त है जाने का। तो आप कहते हैं I'll see you later around, या I'll see you later, टाइम टू गो, वक्त है जाने का। तो इस तरह से आप खुदा हाफिज या बाय बाय वाले जुमले बना सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए, फिर आप ये भी कह सकते हैं टेक केयर। आप खुदा हाफिज हो गया, उसके बाद आप जब
जाने लगे हैं, खुदा हाफिज कह चुके हैं, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं टेक केयर, ख्याल रखिएगा। देखिए ख्याल रखिएगा, कैच यू लेटर। अब देखिए ये भी दो चीजें हैं जो आप बोल सकते हैं, टेक केयर, कैच यू लेटर। इसका मतलब है फिर मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्रिकेट का मैच है और आप बॉल कैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मिलना, कैच यू लेटर। अब देखिए जो बोलचाल वाली इंग्लिश है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल है, गैर रस्मी है। कैच यू लेटर, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। until next time, तब तक के लिए। देखिए until तब तक, next time अगले वक्त, तो तब तक के लिए मफहूम ऐसे बन जाएगा तब तक के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं बाय बाय, यानी खुदा हाफिज। until next time यानी जब मुलाकात होगी तो फिर होगी, लेकिन जब तक होगी उस वक्त तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अच्छा नाज़रीन, ये तो हो गए बाय बाय वाले जुमले। अब हम सीखने जा रहे हैं थैंक यू वाले जुमले। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो आप थैंक यू कैसे बोलते हैं? वेज टू थैंक, वेज मतलब तरीके, टू थैंक शुक्रिया अदा करने के। तो देखते हैं क्या तरीके हैं शुक्रिया अदा करने के, क्या जुमले हैं। थैंक्स अ मिलियन। देखिए जैसे हम कहते हैं मिलियन कहते हैं 10 लाख को, लेकिन यहां पर लाखों शुक्रिया, थैंक्स अ मिलियन, ठीक है। थैंक्स शुक्रिया, अ मिलियन लाखों, तो लाखों शुक्रिया, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं आई अप्रिशिएट इट। जब किसी ने आपकी मदद की हो, कोई काम किया हो, तो आप शुक्रिया अदा करने के लिए आप कहते हैं आई अप्रिशिएट इट। मतलब क्या? मैं तारीफ करता हूँ, इसके लिए शुक्रिया। देखिए इसके लिए शुक्रिया, आई अप्रिशिएट इट, इसके लिए शुक्रिया, मैं तारीफ करता हूँ, मतलब तो यह है, लेकिन मफहूम इसका बन जाएगा इसके लिए शुक्रिया। देखिए इसके लिए शुक्रिया। चलिए इसके बाद क्या है, एक और तरीका शुक्रिया अदा करने का, आई एम सो थैंकफुल। थैंकफुल है शुक्रगुजार, आई एम मैं हूँ, सो बहुत ज्यादा, थैंकफुल शुक्रगुजार, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, सो का मतलब बहुत, मैं बहुत ज्यादा या मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। उसके बाद है यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। अब देखिए यू हैव है, लेकिन एच और ए दोनों उड़ा दिए और वी ई रहने दिया हैव का, तो वी ई अपॉस्ट्रोफी कोमा और यू। अब इसको पढ़ने में भी यू हैव नहीं पढ़ेंगे या बोलेंगे, इसको यूव, अंग्रेज जब बोलता है यूव, यूव, वो की आवाज निकालते हैं, यूव, यू बीन अ ग्रेट हेल्प। मतलब क्या हुआ, आप एक बहुत बड़ी मदद साबित हुए हैं या मदद हुए हैं। यू हैव बीन आप हुए हैं, आप एक ग्रेट अजीम बहुत बड़ी हेल्प मदद, तो आप एक बहुत बड़ी मदद हुए हैं, ठीक है। जब आपने किसी की हेल्प की, किसी का कोई काम कर दिया, वजन उठा लिया, किसी भी किस्म की कोई हेल्प की, आपने मदद की, तो जो सामने वाला बंदा है वो ऐसे बोल सकता है यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए, आप एक बहुत बड़ी मदद हुए मेरे लिए, ठीक है। आई एम सो थैंकफुल, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, ये दोनों आप इकट्ठे भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, आई एम ग्रेटफुल। देखिए मैं बहुत ममनून हूँ, वही बात कि शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ, मैं बहुत ममनून हूँ, ठीक है। और आई ओ यू वन, इसका मतलब क्या हुआ, मुझ पर आपका कर्ज है, मुझ पर आपका कर्ज है। आई ओ यू वन, ओ का मतलब है जिस तरह कर्ज होता है, तो मुझ पर, आई ओ मुझ पर, यू वन, आई ओ यू वन, मुझ पर आपका कर्जा है, इसका इस तरह से मतलब बन जाएगा। तो अब ये दोनों जुमले भी इकट्ठे बोल सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल, आई ओ यू वन, यानी अब जब भी आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपके लिए हाजिर होऊंगा। मफहूम इस किस्म का है इसका, आई ओ यू वन, ठीक है। कोई भी आपकी मदद करे तो आप जवाब में कह सकते हैं आई ओ यू वन, यानी मैं भी आपकी मदद करूंगा। जैसे आप कहते हैं कि आपने मुझे खरीद लिया, तो इस किस्म की सेंस है कि आई ओ यू वन, मुझे भी आपकी मदद करनी होगी क्योंकि आपने बहुत मदद की मेरी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और तरीका थैंक यू का, थैंक्स अ बंच। बंच तो गट्ठे को कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ बंच, यानी जिस तरह एक गट्ठा है
तो इसी तरह से आप शुक्रिया का गट्ठा पेश कर रहे हैं, एक बंडल दे रहे हैं। जैसे गुलदस्ता भी है, फूलों का एक बंच होता है, फूल बंच बनकर गुलदस्ता बन जाते हैं। तो जैसे बुके, बंच, थैंक्स अ बंच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर आप ये भी बोल सकते हैं इसी के साथ, यू आर अ लाइफ सेवर। अब देखिए, यू आर, ARER, यू आप ARE हैं। अब ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी को एक साथ यू के साथ जोड़ दिया। तो जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं, ये यू आर नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे योर। अंग्रेज जब बोलेगा तो इसको बोलेगा योर। योर अ लाइफ सेवर। लाइफ का मतलब जिंदगी, सेवर बचाने वाला। आप जिंदगी बचाने वाले हैं, यानी आपने इतना शुक्रिया अदा किया उसका कि आप उसको कह रहे हैं कि यार आपकी मदद से मेरी ज़िंदगी बच गई, या आपकी तरफ से इतनी मदद मिली कि आपने मेरी जैसे ज़िंदगी बचाई हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पानी में डूब रहा है और आपने उसकी मदद की और वो आपको कहेगा यू आर अ लाइफ सेवर। हाँ, वो भी लाइफ सेवर है, लेकिन जब आप रूटीन में किसी की मदद करते हैं, कोई फंसा हुआ है किसी काम में और आपने उसकी हेल्प कर दी, जैसे गाड़ी बर्फ में फंस गई और किसी ने धक्का लगा दिया, तो आप बोल सकते हैं कि आपने गाड़ी को धक्का लगाया, यू आर अ लाइफ सेवर, आपने जैसे जिंदगी बचाई, तो थैंक्स अ बंच। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के आप जुमले बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। आई एम इंडेप्टेड टू यू। इंडेप्ट का मतलब होता है, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, लेकिन इंडेप्टेड मैं आपका मकरूज हूं। आई एम देखिए, आई एम है, इसको एम बोलेंगे, एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका मकरूज हूं। देखिए, ये भी शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो इस किस्म के आप डिफरेंट जुमले बोलेंगे तो सुनने वाला बहुत मुतासिर होगा कि इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ये बड़े अच्छे जुमले बोल रहा है शुक्रिया अदा करने के लिए। सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इस किस्म के जुमले बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा सुनने वाले को, अंग्रेज को, या आपके साथ जो बात कर रहा है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, यू हैव मेड माई डे। अब देखिए, आपने मेरा दिन बना दिया, मतलब तो ये है इसका, लेकिन यहाँ पर देखिए यू हैव, फिर वैसे ही एच और एक गायब कर दिया हैव का और खाली वी, तो ये बोला जाएगा you've made my day, you've made my day, आपने मेरा दिन बना दिया, यानी इतना अच्छा कर दिया, आपने मदद की तो मेरा दिन अच्छा हो गया। इसका ये मफहूम है कि आपने मेरा दिन बना दिया, आपने मेरा दिन बना दिया। ठीक है, क्योंकि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा, सबक सीखा और हमारे साथ इंग्लिश मिलकर पढ़ी। सबक को दोहराते रहिए, इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप बोलने लगेंगे, ये हमारा दावा है। अगर आप हमारे लेसन्स को यूं ही देखते रहें, बार बार दोहराते रहें, तो कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।